किसान खेती में आए दिन नए नए प्रयोग करते रहते हैं और खेती में इन प्रयोगों से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। दक्षिणी राजस्थान में किसान एक नई खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में लीची का उत्पादन किया जा रहा है। देश में लीची का उत्पादन बिहार में सबसे ज्यादा होता है। लीची गर्मियों का एक प्रमुख फल है। स्वाद में मीठा और रसीला होने के साथ ये सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मन की बात में राजस्थान के दक्षिणी इलाके में लीची उत्पादन को लेकर किसान जितेंद्र सिंह राणावत का हौसला जो पीएम मोदी ने बुलंद किया था, आज हम वहीं पर हैं और जो लीची खेती की जा रही है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको एक बता दें एक बार, ये जो लीची कुछ प्लांट हैं, अभी नए और प्लांट लगाए गए हैं। कुछ समय पहले जो है, करीबन 5 साल पहले जो 2 किसानों को प्रयोग के तौर पर लीची के जो प्लांट दिए गए थे, उन पौधों के ऊपर अब जो है फल आना शुरू हो गया है। जलवायु है वो लीची को अब रास आ गई है और यही कारण है कि पीएम मोदी ने किसान जो है लीची उगाने वाले किसान का जिक्र किया था। लेकिन अब लीची का उत्पादन दक्षिण भारत और राजस्थान में भी हो रहा है। तमिलनाडु के थिरुविरा अरासू कॉफी की खेती करते थे। कोड़ई कनाल में उन्होंने लीची के पेड़ लगाए और उनकी 7 साल की मेहनत के बाद अब उन पेड़ों पर फल आने लगे। लीची उगाने में मिली सफलता ने आसपास के दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया है। राजस्थान में जितेंद्र सिंह राणावत को लीची उगाने में सफलता मिली है। ये सभी उदाहरण बहुत प्रेरित करने वाले हैं। मैं जितेंद्र सिंह राणावत, गांव मोतीपुरा, तहसील छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ में सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करता हूं कि हम जैसे दूर दराज किसानों के प्रयोग को महत्व देते हुए मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख किया है। मैं सभी किसानों को बताना चाहता हूं कि मैंने लीची के पौधे 2019 में लगवाए थे, जो मैंने कलकत्ता से मंगवाए थे। लीची में 4 वर्ष में उत्पादन शुरू हुआ था हमारे यहाँ पर, और 2024 में शुरू के फर्स्ट साल में आपको थोड़ा सा कम प्रोडक्शन आया और 2024 में पर प्लांट 20 से 25 केजी लीची का उत्पादन हुआ। और 2024 में ही एनआरसी लीची डायरेक्टर मुजफ्फरनगर से डायरेक्टर डॉक्टर डीके व्यास जी यहाँ विज़िट करने भी आए और उनके साथ में डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर चित्तौड़गढ़ के डॉक्टर शंकरलाल जी जाट भी आए थे साथ में। तो उन्होंने हमारे यहाँ पे विज़िट करके एक अच्छा सा बताया और मुझे इन पौधों को आगे से आगे बढ़ाना है। कम पौधे थे क्योंकि हमारे यहाँ कम पौधे हैं अभी, तो उन्होंने और डीके दास जी ने बोला कि इन पौधों को आप और भी बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने और किसानों को भी, आसपास के जो भी किसान हैं वो भी एक नया क्षेत्र में एक नया फल आता है तो उसको देखने के लिए आए हैं। बहुत सारे किसान आते हैं और देख के जाते हैं कि ऐसा क्या फल है कि कैसा क्या है। और लीची का प्रोडक्शन आने वाले क्षेत्र में वर्ष में मेवाड़ रीजन में बहुत ही एक अच्छा न्यू फ्रूट ग्रोथ है। तो इससे एक नए प्लांट, एक किसानों को एक ऑप्शन मिल गया नया कि हमारे यहाँ पर भी एक नया फ्रूट हो सकता है। जैसे ड्रैगन फ्रूट तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ अब लीची का प्रोडक्शन भी होना शुरू हो जाएगा। तो इससे किसानों को बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा और लीची काफ़ी महंगी भी जाती है। और ये लीची हमारे जो मेवाड़ में ये सबसे पहले लीची आना शुरू हो जाता है। बाकी जो रोज सेंटेड वेराइटी है वो बहुत लेट वेराइटी है, पर अपने यहाँ मेवाड़ में, हमारे यहाँ पर मेवाड़ रीजन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पहले ही मैच्योर हो रही सर ये, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो इसके कंपैरिजन में ये मार्केट में भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे जाएगा और पैसा किसानों की आमदनी बढ़ जाएंगी। एक बार मैं फिर लीची के पौधे, इस बार हम लीची के पौधे तैयार भी कर रहे हैं ताकि हम किसानों को भी दे सके, ताकि कुछ किसान जो हैं 2-2, 4-4 प्लांट लगाने के लिए कोई कोलकाता से प्लांट ला नहीं सकता है। तो इसलिए हम इस बार में एयर लेयरिंग करके पौधे की कुछ पौधे तैयार करके इस बार हम किसानों को भी देंगे, ताकि कुछ किसान अपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी राजस्थान में इंट्रोड्यूस करें इसको और लगाना शुरू करें, ताकि उनके वहाँ पर भी प्लांटेशन का काम शुरू हो जाए और एक एरिया बढ़ जाएगा। तो इससे राजस्थान में ही अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा और किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं किसान नेमीचंद दागड़, गांव श्रीपुरा, जिला चित्तौड़गढ़। 7 साल पहले मैंने मेरे फार्म पे 2 पेड़ लीची के लगाए। ये पौधे मैंने कलकत्ता से मंगवाए नर्सरी से, और अभी 5 साल के पौधे होने के बाद में इसमें फ्रूटिंग आना चालू हो गया और अभी ये 3रा साल है इसमें फ्रूटिंग आते आते। और पिछले साल भी इसमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग आई थी और इस बार भी अभी
अच्छी फ्रूटिंग आ रही है। और आसपास के किसान भी यहाँ पे फार्म पे इसको देखने के लिए आते हैं। और इसका स्वाद इतना गजब का है, जो बाहर की हम लीची खाते हैं उससे भी और बेहतर इसका स्वाद है। और अगर यहाँ के किसान भाई भी इसकी खेती को अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी खेती है। और मेरा भी अब इसका विचार है कि मैं आगे भी इसको लंबे क्षेत्र में बढ़ाऊंगा करूँगा। और अभी इसकी मार्केटिंग की बात करें तो हमने अभी इसको कहीं मार्केट में सेल किया नहीं है, 2 ही पौधे हैं। तो हम यहीं आसपास के हम किसानों को इसका स्वाद टेस्ट करवाते हैं, ताकि अधिक से अधिक किसान भाई और इसको लगाए और इसकी मेवाड़ के क्षेत्र में इसकी खेती को बढ़ाए। की बात के एपिसोड 121 में जो नाम लिया है, क्या हुआ? हमने प्रधानमंत्री महोदय ने राजस्थान के लीची उत्पादन के किसान के बारे में जिक्र किया था, श्री जितेंद्र सिंह राणावत, जो कि मोतीपुरा अपने बिनोता के पास बॉर्डर पे हैं, प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है गांव उसका। दूसरा जो किसान भाई है नेमीचंद धाकड़ है, उसके भी यहाँ पे भी लगभग 10 पौधे लगाए थे और अभी 3 पौधों पे फ्रूटिंग हो रही है। और गत वर्ष 4था वर्ष था उस पौधों का। और जो एनआरसी के डायरेक्टर है लीची के, मुजफ्फरपुर से वो आए थे, खुद विजिट करके गए थे। और उन्होंने खुद ने अवलोकन करने पर ये पाया है कि वास्तव में यहाँ का जलवायु अच्छा हो सकता है, सूटेबल हो सकता है लीची उत्पादन के लिए, क्योंकि बिहार में काफ़ी होती है। और जो फ्रूटिंग को और जो टीएसएस को देखा था, तो उस हिसाब से उन्होंने वापस जो एक प्रोजेक्ट भी तैयार किया। प्रोजेक्ट जो अपने मेवाड़ चाहे उदयपुर में अपन बात करें, चित्तौड़ जो अपना सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है, वहाँ 25-25 पौधे सभी ट्रायल एज ए ट्रायल के रूप में वहाँ से भिजवाए हैं। और जो सही किस्म भिजवाई उसके पौधे भी लगाए जा चुके हैं। दूसरा वर्ष है ये। और वहाँ 4थे वर्ष में जो फ्रूटिंग हुई थी, जो वास्तव में अच्छी हुई थी, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। और जो लगभग एक पौधे में 40 से लेके 50 किलोग्राम तक फल किसान भाई ने प्राप्त किए थे दोनों ने। और अभी भी इस बार जो मैं अभी विजिट किया था, उसमें लगभग 50 किलो से भी अधिक पौधे अभी फल अभी लगे हुए हैं। तो ऐसे अगर अपन प्रारंभिक तौर से देखा जाए तो वास्तव में किसान भाई जो एक नवाचार जो किया है, आगे जो अन्य किसान भाई हैं वो भी इस ओर आगे बढ़ेंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने और अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी एक लीची उत्पादन का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से अगर किसान भाई का अगर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिक्र करने से उसको काफ़ी मोटिवेशन मिला है, अन्य किसान भाई इससे मोटिवेट होंगे। और अभी प्रायोगिक तौर पर अगर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है, केवीके पे है, अभी ये लगाई गई है, ताकि इसका अच्छा अपन स्टडी कर सकें और किसान भाइयों को अन्य लाभ मिल सके इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कुछ प्लांट यहाँ लगाए हुए हैं, ये प्लांट लीची के ही प्लांट है। ये अब प्रोडक्शन की बात करें तो कब तक आप सामने आ जाएगा अगर लगा रही बात? ये वैसे लगभग 4थे साल इसमें प्रोडक्शन आना शुरू हो जाता है। तो ये अभी दूसरा साल है, तो नेक्स्ट ईयर कई कुछ पौधों पे हो सकता है कि तीसरे ईयर भी कुछ फ्रूटिंग हो जाए। बाकी 4थे साल में अच्छी फ्रूटिंग आ जाएगी। अच्छा, बात करें जैसे ये जो पौधा है, ये क्या ग्राफ्टेड है या फिर बीज से तैयार किया हुआ पौधा? नहीं, ये क्या वैसे एयर लेयरिंग से तैयार करते हैं, तो ग्राफ्टेड पौधे ही है। तो इससे तीसरे या 4थे साल अच्छे उत्पादन मिलने की संभावना रहेगी। अब जो मेवाड़ की जलवायु है और लीची को वो रास आ गई है, तो आने वाले समय में जो लीची का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में किसानों के साथ क्या डिमांड बढ़ सकती है, कैसे क्या? बिल्कुल साहब, जैसे कि क्योंकि लगभग पीएच अपने को 7 से इसका कम पीएच होना चाहिए। और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी सूटेबल है। तो अम्लीय जो थोड़ी मिट्टी होती है उसको ज़्यादा पसंद करती है, ये पौधा अच्छा चलता है उसमें। और टेम्परेचर लगभग वही 42 डिग्री से कम होना चाहिए। कहीं कहीं अपने गर्मी में थोड़ा 45-46 तक चला जाता है, लेकिन जनरली 42-40 के आसपास रहता है। तो थोड़ा नमी को अगर अपन रखेंगे मेंटेन, तो उसकी गुणवत्ता युक्त पौधे तैयार किया जा सकते हैं। और अगर इसका जो ऐसा जो किसान भाइयों ने प्रयोग किया, नवाचार किए, उनको देखते हुए ऐसी संभावना है मेवाड़ में कि लीची का अच्छा उत्पादन हो सकता है। और जैसा कि अपन मानते हैं कि हाई प्रोफाइल लोगों का फ्रूट है, क्योंकि इसका भाव अपन सामान्यतः 125 से 150 रुपये 200 रुपये किलो तक बिकती है, मतलब ये। और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर ये अच्छा परिणाम प्राप्त होता है तो किसान भाइयों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे बात करें आप इधर जिस तरह का जो प्लांट हैं, यदि कोई किसान लगाना चाहे तो लीची के प्लांट जो लगाना चाहते हैं, तो क्या सरकार इसमें कोई सब्सिडी देती है या फिर क्या करता है? बिल्कुल, अभी ये प्रायोगिक तौर पे है, अभी ट्रायल में चल रहा है। जैसे ही इसका अच्छा परिणाम मिल जाएगा 2 साल बाद, जैसे अपन सबमिट करेंगे रिपोर्ट, उसके बाद इसको अनुदान का भी दिया जाना संभव होगा। अभी ट्रायल फेज में है ये। 5 साल पहले जो पेड़ लगाए थे, लीची के पौधे लगाए थे मोतीपुरा और श्रीपुर के अंदर, तो जो किसान हैं उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, या क्या मार्केट कैसा है यहाँ पर इनका, अगर जो भी उत्पादन आ रहा है उनको प्राप्त? नहीं, अभी तो लोकल जो इन्होंने बेचा था मार्केट, क्योंकि छोटे स्केल पे 2 या 3 पौधे ही हैं, तो आराम से मार्केट भी मिल गया था। और जो कुछ कई सारे किसान भाई ने विजिट भी की, और जो गाँव के आसपास अन्य किसान हैं उन्होंने भी देखा है। तो अभी कोई मार्केट का, वैसे लीची अपने यहाँ से भी बाहर से आके बिहार से आती है या बाहर से आती है, तो अभी मार्केटिंग कोई इशू नहीं रहेगा।
और उत्पादन भी अच्छा हुआ है। तो अभी कोई इस तरह का इशू नहीं है। और क्योंकि शुरू में कोई नया काम करते हैं थोड़ी समस्या आती है, जैसे तकनीकी समस्या आई, कब खाद देना चाहिए, कब पानी देना चाहिए, कब इसमें कीट बीमारी का स्प्रे करना चाहिए। तो समय समय पर किसान भाई संपर्क करते रहते हैं और वापस दोनों हमारे जो किसान भाई हैं काफी एक्टिव हैं, कई सारे जैसे स्ट्रॉबेरी भी कर रहे हैं, नवाचारी किसान है। फिर भी जब भी कोई समस्या आती है तो विभाग से वो संपर्क करते हैं और उनके द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा उनका समाधान किया जाता है। बात करें जिस तरह का लीची की बात चल रही है, तो अब अभी अपने चित्तौड़ जिले के अंदर कितने किसान हैं जो लीची का काम कर रहे हैं? जैसा कि अभी मैंने बताया कि भी कुछ पौधे ने किसान भाई जो नेमिचंद धाकड़ है वो अपने चित्तौड़ का ही रहने वाला है, जो मोतीपुरा जो बिनोता के पास में गांव है प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो 2 किसान तो उन्होंने कर रखा। अभी जो कुछ लगभग 5-7 ऐसे किसान जिन्होंने 5-5 पौधे के रूप में अभी ट्रायल के रूप में विभाग की देखरेख में लगाए हैं उन्होंने, तो वो भी आने वाले 2-3 साल में फ्रूटिंग हो जाएगी। मतलब तो लगभग 5 किसान ऐसे हैं जो लीची की इनिशियल स्टेज पर उन्होंने शुरुआत की है। बात करें जो लीची है मानव शरीर के लिए कितना फायदेमंद होती है? बिल्कुल, इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू काफी अच्छी होती है और किसानों को मतलब जो अगर उत्पादन मिलेगा और अगर खुद भी अपने घर पे भी अपने, क्योंकि बाजार से कोई लाके 200 रुपए किलो की लीची किसान भाई काम में नहीं लेते हैं, तो अपने परिवार के लिए भी खुद भी यूज में लेंगे और जो अन्य किसान भाइयों को जो दूसरे जो कंज्यूमर है उनको एक अच्छी गुणवत्ता युक्त फल लोकल अगर मार्केट में मिलेगा तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसकी वैल्यू अगर अन्य फलों की अपन कंपेरिजन करें, चाहे विटामिन की बात करें, चाहे अपन न्यूट्रिटिव दूसरे जो मिनरल्स वगैरह की बात करें, तो इसमें काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए जिस तरह का अगर मान लो किसान है इसको लगाना चाहता है, तो अभी ये जो लीची के प्लांट है कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, और जो किसान लगाना चाहता है जिसके पास जमीन है तो कितनी दूरी के ऊपर प्लांट लगा होना चाहिए? बिल्कुल, अभी 4x4 मीटर पे किसान भाई लगा सकते हैं। और जो भी फिलहाल पौधे अपन के NRC जो अपना राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र लीची का मुजफ्फरपुर बिहार में, वहाँ पे पौधे अवेलेबल है। कई सारी किस्में हैं, जैसे अपने यहाँ अभी जो पौधे मंगवाए थे वो शाही किस्म के हैं, तो वहाँ कई सारी वेराइटीज अवेलेबल है। तो किसान भाई के हमसे संपर्क करेगा, हम सीधे वहाँ से पौधे उपलब्ध करवा सकते हैं। लेकिन अभी हम 4-5 पौधे 10 पौधे ही उनको दे रहे हैं, ताकि एक बार अच्छा परिणाम मिलने के बाद फिर हम उसको लार्ज स्केल पे उत्पादन ले सकें। तो आप देख सकते हैं कि जो लीची है वो मेवाड़ के अंदर अब सक्सेस होने लगी है और यहाँ की जलवायु उसके लिए सही साबित हो रही है। यही कारण है कि जो चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर तकरीबन 5 से 7 प्लांट हैं, वो पिछले 5 साल पहले लगाए थे और लगभग उन प्लांट के ऊपर जो पेड़ है उन पे लीची का उत्पादन शुरू हो गया है। यही कारण है कि PM मोदी ने जो है अपने मन की बात के अंदर राजस्थान के जो मोतीपुरा है वहाँ के जितेंद्र सिंह राणावत का भी जिक्र किया था। मेवाड़ में लीची का जो है एक नई फसल के रूप में इसको देखा जा सकता है और ऐसे में आने वाले दिनों में यदि किसान इस ओर अग्रसर होते हैं तो किसानों को इनकम का जो है आय का एक अच्छा जरिया मिल सकता है।